द 24 टाइम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशी गुप्ता। तारीख है आज 8 नवंबर 2020। दिन है रविवार और जानते हैं फटाफट से देश भर की बड़ी खबरों को। हेडलाइंस और सुर्खियों पर नजर डालते हुए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार के तहत। जो बाइडेन होंगे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप की हुई हार। जी हाँ दोस्तों, डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है। ट्रंप की हार के साथ ही बाइडेन के लिए व्हाइट हाउस का रास्ता साफ हो चुका है। बाइडेन अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन को 290 इलेक्टोरल वोट मिले जबकि ट्रंप को 214। बता दें कि बहुमत के लिए 270 का ही आंकड़ा चाहिए था, जिसे बाइडेन ने आसानी से पार कर लिया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। पूनम पांडे के बाद मिलिंद सोमन के खिलाफ हुई एफआईआर। गोवा बीच पर किया था नेक्ड फोटोशूट। बॉलीवुड एक्टर मॉडल मिलिंद सोमन हाल ही में गोवा के बीच पर नेक्ड होकर दौड़ते हुए नजर आए। उन्होंने यह तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर करी थी। अब इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। यह तस्वीर उनकी पत्नी ने क्लिक की थी और इसके कैप्शन में लिखा था 55 एंड रनिंग। तो देखा दोस्तों आपने, लोग वायरल होने के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी इस बारे में क्या राय है। और बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। नौकरी गई तो ड्रग्स बेचने लगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐप से करता था बुकिंग। एंटी नारकोटिक सेल एएनसी ने मुंबई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मोबाइल ऐप के जरिए ड्रग का धंधा चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। लॉकडाउन के दौरान नौकरी चले जाने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में अपने संपर्कों से ड्रग्स का आयात किया और फिर उन्हें कुरियर के माध्यम पूरे भारत में अपने ग्राहक को बेचने लगा। तो देखा दोस्तों आपने, पढ़े लिखे लोग ऐसा रास्ता चुनते हैं। अगर यह सब करने के बजाय वो कोई दूसरा रास्ता चुनता तो आज शायद उसके साथ ये सब ना होता और उसका एक भविष्य भी उज्जवल होता। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ट्रंप के राज में दुखी पाक, बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही पाक हुआ खुश। क्या दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन का पाक से कुछ पुराना रिश्ता है? यह हम जानेंगे कि अमेरिका का अगले राष्ट्रपति बनने के बाद अलग अलग मुद्दों पर जो बाइडेन का क्या स्टैंड होगा। हमारी अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए से पहले दोस्तों, कहीं आपका पैन कार्ड नकली तो नहीं? तो आज हम आपको बताएंगे पैन कार्ड को सही चेक करने का तरीका। तो तब तक आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में और जानिए आखिर में कि पैन कार्ड को सही चेक करने का क्या तरीका होता है। और बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है दिल्ली से। पटाखा बैन पर भड़के कपिल मिश्रा, कहा हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध बन गया है फैशन। कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार के पटाखा बैन के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये फैशन बन गया है, हिंदुओं का कोई त्योहार आए तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में? पटाखों पर बैन लगना उचित है या नहीं? आप लोग सोचिए और तब तक हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। गौतम गंभीर ने 8वीं फ्रेंचाइज को दी कप्तान विराट कोहली को कप्तानी से हटाने की सलाह। आईपीएल 2020 से बाहर होने पर गौतम हुए गंभीर। गौतम गंभीर का विराट पर निशाना, कहा मुझे कोई भी, और कप्तान के बारे में तो छोड़िए, मुझे कोई भी खिलाड़ी बता दीजिए जिसने 8 साल हो गए और खिताब ना जीता हो और वो किसी टीम में बरकरार रहा हो। ये जवाबदारी होना चाहिए, एक कप्तान को जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। हमारी अगली खबर है, मोहन भागवत बोले आत्मनिर्भर बने लोग, सरकार के भरोसे परिवर्तन संभव नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी में कल शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्षेत्रीय बैठक आयोजित कराई गई थी। मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना के दौरान समाज ने एकजुटता की शक्ति को दर्शाया है। इस दौरान समाज ने आत्मनिर्भरता की भावना को जीवित रखा है। तो दोस्तों अब हम इंडिया की बात करें और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। आईआईटी दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कोरोना काल में तकनीक ने दुनिया को बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 91वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और उन्होंने वहां छात्रों को संबोधित भी किया। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल, बाइडेन का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए क्यों मायने रखता है? जरा सोचिए इस बारे में। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मोहरा है या खिलाड़ी?
भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत इस वक्त 22 कैबिनेट मंत्री हैं। 4 नवंबर को अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रयासन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत के अलावा हर कैबिनेट मंत्री ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ ट्वीट या रीट्वीट करा है। तो दोस्तों, आप कहीं पैन कार्ड के बारे में भूल तो नहीं गए? तो अब हम आपको बताएंगे पैन कार्ड को सही चेक करने का तरीका। आपको सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ पर आपको सीधी तरफ ऊपर की ओर वेरीफाई और पैन डिटेल्स के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में यूजर्स को पैन कार्ड की डिटेल भरनी होगी। इसमें आपको पैन नंबर, पैन कार्ड और होल्डर का पूरा नाम और उसकी सारी जानकारी आपको वहाँ देनी होगी। सही जानकारी भरने के बाद पोर्टल पर मैसेज आएगा कि भरी गई जानकारी आपके पैन कार्ड से मैच करती है या नहीं। इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि आपका पैन कार्ड सही है या गलत। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध के पीड़ितों को याद करेगा यूएन, जर्मनी ने जताया विरोध। संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा 1 दिसंबर को द्वितीय विश्व युद्ध के पीड़ितों को याद करेगी। इस संबंध में रूस द्वारा लाए गए सारे प्रस्तावों को सर्वसम्मति में स्वीकार कर लिया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मिली जौहर संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की साझी विरासत है। प्रस्ताव की भाषा को लेकर जर्मनी ने विरोध भी जताया है। तो दोस्तों, आप अब तक हमारे साथ इस वीडियो में हैं, तो जाहिर सी बात है आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो इसी बात पे आप फटाफट से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। चीन की रैंक में बदलाव की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी, जनरल बिपिन रावत। देश के चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में किसी तरह का कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से चीन के साथ लड़ाई की आशंका कम ही है, लेकिन सीमा पर तनाव और बिना उकसावे के सैन्य कार्रवाई के कारण संघर्ष बढ़ाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लद्दाख में बीते 6 महीने से जारी सीमा तनाव को सुलझाने के लिए शुक्रवार को भारतीय और चीनी सैन्य कमांडर की 8वें दौर की बातचीत शुरू हो गई है। और दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। नीतीश जी अपनी पारी खेल चुके हैं, जनता उन्हें विदाई दे, चुनाव में आखिरी दिन बोले संजय राउत। बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण के मतदान के लिए गुरुवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया के दमदाहा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, इस चुनाव को अपनी आखिरी चुनाव बताकर सियासी गलियारे में एक नई चर्चा छेड़ दी है। आने लगी है। तो उद्योग ने उनके बयान पर सफाई देते हुए आधिकारिक तौर पर कहा, सीएम के आखिरी चुनाव से कहने का मतलब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन से था, ना कि आखिरी सभा से। इसका कोई भी गलत मतलब ना निकाला जाए। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल पे बने रहें और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल द 24 टाइम्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।